Welcome back to my YouTube channel Lovers Academy. तो in this lecture we will solve practice set 3.3. तो 3.3 सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा थ्योरम देख लेते हैं और वो थ्योरम देखने के लिए थोड़े से कंसेप्ट्स की हमें जरूरत पड़ेगी, वो भी आज देख लेंगे। तो देखो ये क्या बनाया मैंने, सर्कल विद सेंटर O। इस लेक्चर में हमें कौन कौन सी चीजें सीखने हैं, तो आर्क क्या होता है, आर्क क्या होता है वो हम देख लेंगे, एंड सेंट्रल एंगल क्या होता है। तो देखो सेंट्रल एंगल, पहले तो ये प्रूफ बाद में लिखेंगे, पहले एक कंसेप्ट क्लियर कर लो देन प्रूफ की तरफ बढ़ते। तो सेंट्रल एंगल, एंगल हुज वर्टेक्स लाई ऑन अ सेंटर ऑफ सर्कल, मतलब एंगल का जो वर्टेक्स होता है वो सर्कल के सेंटर पे लाई हो रहा होगा, तो वो एंगल हमारा क्या बन जाएगा, सेंट्रल एंगल। तो यहां कौन सा एंगल सेंट्रल एंगल बन जाएगा, एंगल AOB। एंगल AOB इज सेंट्रल एंगल। देन आगे देखते हैं आर्क क्या होता है। तो देखो सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा, तो ये दो हिस्से डिवाइड हो रहा है यहां, तो अगर सर्कल में एक सेकेंड भी बना दे हम, तो सर्कल के कितने हिस्से हो रहे हैं, दो हिस्से, ये बड़ा वाला हिस्सा एंड ये छोटा वाला हिस्सा। तो ये दो क्या बनेंगे, हमारे आर्क्स बनेंगे। अगर हम इनको नेमिंग कर देंगे A B सेकेंड को, एंड देन इसको कर देंगे PQ, तो हमारे कॉर्ड कौन से बनेंगे, सॉरी आर्क कौन से बनेंगे, आर्क AQB एंड आर्क APB। अब इसमें भी एक ट्विस्ट क्या है, मेजर आर्क एंड माइनर आर्क। तो देखते हैं यहां एंगल की तरफ, तो यहां कौन से आर्क बनेंगे, आर्क APB लिखता हूं मैं, आर्क APB। तो APB आर्क क्या बन जाएगा, माइनर आर्क, क्योंकि ये एंगल सर्कल को दो हिस्से में डिवाइड कर रहा है, ये आर्क एंड ये बड़ा वाला आर्क। तो हमारा आर्क APB ये कौन सा आ जाएगा, माइनर आर्क। एंड देन बचा कौन सा आर्क, AQB। तो आर्क AQB ये क्या हो जाएगा, मेजर आर्क। मेजर आर्क एंड माइनर आर्क, इतने ही कंसेप्ट हमें आगे पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए चाहिए। तो देखो आगे देखते हैं एक छोटा सा थ्योरम एंड देन स्टार्ट करेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट 3.3। तो स्टेटमेंट क्या है, द कॉर्ड करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। तो कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। तो हमें प्रूव क्या करना है, कॉर्ड AC एंड कॉर्ड DE कॉन्ग्रुएंट है। किससे शो करना है हमें, ये दोनों जो हमारे आर्क बन रहे हैं, मतलब आर्क APC एंड आर्क DQE, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। हमें गिवन कंडीशन क्या है, ये आर्क्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हमें ये कॉर्ड्स भी कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा दिखाना है। तो चलो गिवन क्या आ जाएगा, इन अ सर्कल विद सेंटर B आर्क APC कॉन्ग्रुएंट टू DQE। मैंने बताया था, देखो दोनों आर्क कॉन्ग्रुएंट है, उसी से हम दो कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है ऐसा दिखाएंगे। तो प्रूफ में क्या आ जाएगा, ये एक्टिविटी बेस्ड है, आपके टेक्स्ट बुक में देख लो पेज नंबर 61। पेज नंबर 61 पे एक्टिविटी के फॉर्मेट में दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। प्रूफ में क्या आ जाएगा, दो ट्रायंगल्स कौन से, इन ट्रायंगल BAC ले लेता हूं, चलो नहीं वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है तो ABC लूंगा, वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, कौन सा भी ले लो। एंड ट्रायंगल DBE, ये देखो ये दोनों ट्रायंगल एंड ये दोनों ट्रायंगल्स, इसमें कौन सी चीजें कॉन्ग्रुएंट निकल के आएगी, साइड AB कॉन्ग्रुएंट टू BD। तो चलो साइड AB कॉन्ग्रुएंट टू साइड BD। इसका रीजन क्या आ जाएगा, ये दोनों रेडियस है, रेडिया ऑफ सर्कल। देन और कौन से दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, BC एंड BE। तो लिखते हैं चलो साइड BC कॉन्ग्रुएंट टू साइड BE। सेम रीजन क्या हो जाएगा, रेडिया ऑफ सर्कल। अगेन और क्या कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट एंगल DBE। उसका रीजन क्या होगा, क्योंकि हमारे आर्क जो बन रहे हैं ये कॉन्ग्रुएंट है। अगर कॉन्ग्रुएंट आर्क बनेंगे तो जो सेंट्रल एंगल फॉर्म हो जाएगा
मतलब एंगल ए बी सी, और इस आर्क से ये एंगल डी बी ई, तो ये दोनों एंगल्स एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मतलब आर्क कॉन्ग्रुएंट होगा तो उससे बनने वाले जो दो सेंट्रल एंगल होंगे वो भी कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे। तो लिखेंगे एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी ये वाला एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी बी ई, ये वाला एंगल डी बी ई। इसका रीजन क्या आ जाएगा, मेजर ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क्स। तो इसके लिए लिखेंगे मेजर ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क्स। तो देखो एंगल साइड साइड मतलब यस ए यस, तो एस प्रॉपर्टी से हम ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है ये भी दिखा सकते हैं। तो क्या करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी बी ई। किस रीजन से, ए यस टेस्ट से, अच्छे से लिखता हूं यस टेस्ट। तो अगर ये दोनों एंगल ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उनकी साइड्स भी क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। मतलब सेक ए सी कॉन्ग्रुएंट टू डी ई। तो सेक ए सी क्या बन रहा है हमारा, कॉर्ड, तो उसको ही क्या लिखेंगे, कॉर्ड ए सी कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड, सेकंड ट्रायंगल की कॉर्ड कौन सी बन रही थी, डीई। तो नोट डाउन कर लो थ्योरम, बहुत सिंपल थ्योरम है। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी एस सी टी, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था। तो क्या क्या हमने पहले तो दो ट्रायंगल कंसीडर किए, ये साइड से कॉन्ग्रुएंट मतलब रेडियस कॉन्ग्रुएंट, अगेन दो रेडियस और कॉन्ग्रुएंट दिखाई। देन सेंट्रल एंगल जो बन रहा था वो भी कॉन्ग्रुएंट दिखाया, क्योंकि हमारे जो आर्क थे वो एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट थे। तो उसके कारण हमारा दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट हो गए। बाय विच टेस्ट, एस टेस्ट। तो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो बची हुई जो सेग हो गया हमारी ए सी एंड डी, जो कि सर्कल की कॉर्ड है, वो एक दूसरे से क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट। तो वही हमें दिखाना था, द कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये रहा उसका प्रूफ, नोट डाउन कर लो। तो आगे सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.3। सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.3। तो 3.3 सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट मैं बताना भूल गया कि प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर्स ऑफ आर्क्स। तो देखो मुश्किल कुछ नहीं है। तो आर्क कौन से बनेंगे, जो कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में सिखाया था। इस सर्कल में आर्क्स कौन से बनेंगे, तो देखो आर्क, मेजर आर्क बी सी, मेजर मतलब उनका मेजर क्या होता, मेजरमेंट क्या होगा। तो बी सेंटर ओ लिखता हूं मैं इसके लिए। तो एक आर्क बनेगा बी सी, ये आर्क बनेगा। देन दूसरा आर्क बनेगा सी डी, देन और एक आर्क बनेगा ए डी, एंड देन लास्ट वाला आर्क ए बी। तो एक चीज देखो, अगर मैंने स्ट्रेट लाइन ले ली, अगर यहां पॉइंट प्लेस कर दिया, हालांकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है पर अज्यूम कर लो कि ये अगर स्ट्रेट लाइन होगी आपकी, यहां पॉइंट रख दिया, तो ये एंगल कितना होता है हमारा। तो देखो परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, और एक 90 डिग्री, मतलब ये पूरा स्ट्रेट लाइन के लिए ये एंगल पूरा क्या बन जाएगा, 180 डिग्री। तो यही एंगल मतलब ये 180 एंगल डिग्री, मतलब और एक बार 90 कर दूंगा तो 270 डिग्री, और एक बार 90 कर दूंगा तो 360 डिग्री। मतलब ये अगर ये पकड़ लो कि ये दो लाइन से बना हुआ लाइन है, मतलब ये लाइन एंड ये लाइन, तो ये पूरा एंगल क्या बन जाएगा। अभी तक क्या देखते थे हम, इतना, इसका एंगल क्या है, देन इसका एंगल पढ़ लिया था हमने। तो अब इसका एंगल क्या बनेगा, देखो ये लाइन उसी के ऊपर एक लाइन, तो इन दोनों लाइंस में का एंगल बनेगा 360 डिग्री। तो वैसा ही हमारे सर्कल, तो टोटल सम ऑफ मेजर्स ऑफ आर्क्स क्या होता है इन अ सर्कल, 360 डिग्री होता है। मतलब इन चारों आर्क्स की जो एडिशन हो जाएगी हमारी, वो क्या बनेगी, 360 डिग्री। तो इनका समेशन क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। अब उसमें और एक चीज, अगर आर्क BC एक सेंट्रल एंगल बन रहा है, तो देखो आर्क BC से एक सेंट्रल एंगल बन रहा है जो कि है BOC, एंड उसका मेजर क्या है, 60 डिग्री। तो मेजर ऑफ आर्क BC
क्या बनेगा हमारा 60 डिग्री। मतलब कि अगर आर्क हमारा आर्क सेंट्रल मतलब सर्कल के सेंटर के साथ अगर एंगल बना रहा होगा, मतलब कौन सा एंगल, सेंट्रल एंगल, तो जो एंगल की मेजरमेंट होती है वही हमारी आर्क की मेजरमेंट होती है। तो देखो एंगल बीओसी की मेजरमेंट 60 डिग्री, तो मेजर एंगल बीसी भी क्या बनेगा हमारा 60 डिग्री। देन और एक चीज देखो, अगर AC आर्क AC वो भी बना सकते हैं। तो आर्क AC किन दो आर्क से बन रहा है, आर्क AC, तो हम लिख सकते हैं आर्क AC इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, आर्क AD प्लस आर्क DC प्लस यहां मेजर एंगल लिख लो, मेजर ऑफ आर्क AC इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क DC प्लस आर्क AD। देखो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, इन दोनों की समेशन कर देंगे तो हमें पूरा आर्क मिल जाएगा AC। वही कुछ चीजें हम इस एक्सरसाइज में यूज करने वाले हैं। तो सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल आर्क्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। इतना ध्यान में रखो, बाद में पूरे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में इन अ फिगर पॉइंट GDEF आर कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स ऑन सर्कल। मतलब साइक्लिक वे में हमें सर्कल पे पॉइंट्स दिए हैं। देन विथ सेंटर C, मतलब एक सर्कल है उसका सेंटर C एंड हमें कॉन्साइक्लिक पॉइंट कौन से दिया है, GDEF, ये 4 पॉइंट्स। देन गिवन क्या है, एंगल ECF 70 डिग्री। जो मैंने बताया था अगर ये 70 डिग्री हो जाएगा तो मेजर आर्क EF ये भी क्या हो जाएगा 70 डिग्री। तो चलो आगे पढ़ते हैं। मेजर आर्क DGF, मेजर आर्क DGF मतलब ये पूरा बड़ा आर्क, इसकी मेजरमेंट क्या दिए 200 डिग्रीज। DGF ये पूरा आर्क 200 डिग्रीज। फाइंड द मेजर ऑफ, लिखता हूं मेजर आर्क क्या निकालना है हमें, आर्क DE एंड मेजर आर्क DEF, मेजर आर्क DEF मतलब कि हमें आर्क DE कैलकुलेट करना है एंड DEF कैलकुलेट करना है। तो देखो पहली चीज तो हमें DGF पता है, EF भी पता है क्योंकि ये 70 हो जाएगा तो मतलब ये भी 70, मतलब 200 प्लस 70 और ये हमें कैलकुलेट करना है DE। तो मैंने क्या बताया था, सम ऑफ ऑल आर्क मेजर ऑफ आर्क्स ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 360 डिग्री। मतलब जितने भी आर्क्स होंगे सर्कल के ऊपर जितने भी आर्क होंगे सर्कल के ऊपर उनकी एडिशन क्या बनेगी 360 डिग्री। तो देखो ये आर्क बन रहा है उसकी हमारे पास 200 है, ये आर्क की प्लस 70 है, देन इज इक्वल टू प्लस मेजर हम मेजर आर्क DE लिख सकते हैं इज इक्वल टू 360। मतलब बन गया हमारे सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल आर्क इज इक्वल टू 360 डिग्री। देन 200 प्लस 70 270 प्लस मेजर आर्क DE, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आगे हम अच्छे से कैलकुलेट करेंगे। तो देखो ये क्या बन जाएगा 360, देन माइनस 270 यहां आ जाएगा तो हमारा मेजर एंगल मेजर आर्क DE क्या बनेगा 90 डिग्री। तो अब ये 90 मिला तो हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये पहले से ही पता है, तो ये एंड ये इसके एडिशन कर देंगे तो DEF मिल जाएगा। तो चलो सॉल्व करते हैं अच्छे से इसको। तो पहले तो क्या सिंप्लीफाई करेंगे, मेजर एंगल ECF इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल ECF इज इक्वल टू मेजर आर्क EF। जैसे कि मैंने बताया था उसका रीजन क्या हो जाएगा, डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ आर्क या माइनर आर्क लिख दो वही यहां, डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ माइनर आर्क। अगर यही हम कंसिडर करेंगे कि ECF हमारा एक एंगल है, उससे कौन से आर्क बनेंगे, EGF ये बड़ा वाला आर्क एंड EF ये छोटा आर्क, तो ये 70 बन रहा है तो इसकी मेजर क्या हो जाएगी 360 माइनस 70, तो माइनर आर्क। मतलब कि मेजर आर्क EF
क्या बनेगा हमारा EF 70 डिग्री। देन अब हम कैलकुलेशन करेंगे, तो क्या लिखते हैं, चलो मेजर, पहले तो गिवन चीज और एक लिखते हैं, मेजर आर्क DGF जो कि गिवन था हमें, DGF इज इक्वल टू 200 डिग्रीज। देन अब क्या करेंगे, चारों आर्क्स की समेशन, 1 2 3, सॉरी 3 आर्क्स की समेशन, मेजर आर्क DE जो कि हमें पहले कैलकुलेट करना है, देन मेजर आर्क DGF प्लस मेजर आर्क कौन सा बचा हमारा EF इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 360 डिग्रीज। मैंने बताया था आपको सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल आर्क्स ऑफ अ सर्कल इज 360 डिग्री। देन मेजर आर्क D पता नहीं है हमें, तो एज इट इज लिख देंगे, प्लस DGF उसकी वैल्यू पता है गिवन 200 डिग्रीज, प्लस EF उसकी भी पता है 70 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। देन मेजर आर्क DE क्या बनेगा 360 माइनस 200 प्लस 70 270, तो इसका कैलकुलेशन कर देंगे तो क्या बनेगा, मेजर आर्क DE इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। मतलब आपकी DE मतलब ये भी एंगल क्या बनेगा आपका 90 डिग्रीज। तो अब मेजर आर्क DE मिला हमें 90 डिग्री। तो देखो अब हमें DGF पता है, EF पता है, DE भी पता है, मतलब हम DEF के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो एक आंसर मिल गया। देन मेजर आर्क DEF इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, DE प्लस EF, मेजर आर्क DE प्लस मेजर आर्क EF, इन दोनों की लेंथ पता है हमें, इसकी क्या है 90 डिग्रीज, देन EF की क्या है 70 डिग्रीज, तो 90 प्लस 70 क्या बनेगा 160। तो देखो मेजर आर्क EF उसकी लेंथ मतलब मेजर क्या है 70 डिग्री, 90 प्लस 70 160 डिग्रीज। तो यहाँ अच्छे से लिखो मेजर आर्क DEF इज इक्वल टू 160 डिग्रीज। नोट डाउन दिस, सिंपल है, कुछ नहीं है, क्या करना है, सिर्फ सम ऑफ ऑल आर्क्स ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 360 ये यूज करना है आपको। देन समेशन का पार्ट हमने देख लिया, अगर ये बड़ा आर्क लेना है तो वो किससे बनता है DE प्लस EF, तो जैसे कि हमने यहाँ यूज किया मेजर आर्क DE प्लस आर्क EF इज इक्वल टू DEF, वैसे ही करके ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो नोट डाउन दिस, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में, इन फिगर ट्रायंगल QRS इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है। देन हमें प्रूव दैट क्या करना है, आर्क RS इज इक्वल टू QS इज इक्वल टू QR, मतलब ये तीनों आर्क्स एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है ये दिखाना है। एंड सेकंड दिखाना है मेजर आर्क QRS, मतलब दिस आर्क इज इक्वल टू 240 डिग्री। तो देखो पहले बात तो गिवन क्या है हमें कि ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब ट्रायंगल QRS इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये आपको लिखना पड़ेगा ट्रायंगल। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेंगे, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल साइड्स मतलब ऑल सेग्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो क्या हो जाएगा सेग RS कॉन्ग्रुएंट टू सेग QS कॉन्ग्रुएंट टू सेग QR। ये ट्रायंगल के सेगमेंट बन रहे हैं, पर सर्कल के ये क्या बनेंगे कॉर्ड। तो इसी से ही हम क्या लिख सकते हैं कि ये तीनों आर्क्स एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है। उसका रीजन हमने थ्योरम में देखा था, अगर एक ही सर्कल में कॉन्ग्रुएंट आर्क्स बन रहे हैं तो एक ही सर्कल में कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स, ये देखो कॉर्ड अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उनके रिलेटेड करस्पॉन्डिंग आर्क्स जो हो गए हमारे वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। उसका रीजन यहां लिख देते हैं, तो आर्क्स ऑफ अ सेम सर्कल आर इक्वल। क्यों,
इफ द related chords are congruent मीन्स मतलब क्या हो जाएगा, ये कॉर्ड्स देखो यहाँ सेगमेंट लिखा है पर ये सर्कल के क्या बनेंगे, आर एस क्यू एस एंड क्यू आर, ये सर्कल के कॉर्ड बनेंगे। अगर कॉर्ड कॉन्ग्रेंट होंगे तो रिलेटेड आर्क्स भी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। मतलब कि क्या लिख सकते हैं हम, आर्क आर एस कॉन्ग्रेंट टू आर्क क्यू एस कॉन्ग्रेंट टू आर्क क्यू आर। बहुत सिंपल था, पहला तो प्रूव करना। देन देखो सेकंड लिखते हैं। सेकंड क्या करना है हमें, मेजर आर्क क्यू आर एस, मेजर आर्क क्यू आर एस हमें 240 शो करना है। तो क्यू आर एस ये बनेगा 240 शो करना है। तो देखो ट्रायंगल के 3 साइड्स इक्विलैटरल है, मतलब सर्कल के तीनों कॉर्ड कॉन्ग्रेंट है एक दूसरे से। कॉन्ग्रेंट का मतलब ये तीनों आर्क्स जो होंगे वो कॉन्ग्रेंट बनेंगे। तो ये तीनों एंगल आर्क हमें पता नहीं है, तो इसके लिए हम क्या लिखते थे, एक्स एक्स एंड एक्स। देन देखो तो मैंने क्या बताया था प्रॉपर्टीज, सम ऑफ ऑल आर्क्स ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू, सॉरी मेजर ऑफ सम ऑफ ऑल आर्क्स ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। मतलब आर्क मेजर आर्क आर एस प्लस मेजर आर्क क्यू एस प्लस मेजर आर्क क्यू आर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 360 डिग्री। तो इसका मेजरमेंट हमें पता नहीं है तो हमने क्या पुट कर दिया, x। तो x प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। x प्लस x मतलब 3x इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय 3, मतलब डिवाइड कर देंगे तो 120 डिग्रीज। मतलब हर एक कॉर्ड की मेजरमेंट जो है, देखो आर एस कॉर्ड की है, आर्क की मेजरमेंट 120, क्यू एस आर्क की मेजरमेंट 120, क्यू आर आर्क की मेजरमेंट 120 डिग्रीज। तो देखो हमें क्या कैलकुलेट करना है, तो शो करना है तो क्यू आर एस की मेजरमेंट 240 डिग्रीज है। तो मेजर आर्क क्यू आर एस इज इक्वल टू किन दो आर्क से मिल रहा है, बन रहा है वो क्यू आर एंड आर एस। तो लिखते हैं मेजर आर्क क्यू आर प्लस मेजर आर्क आर एस, इनसे ही बनेगा हमारा पूरा क्यू आर एस। तो हर एक आर्क की मेजरमेंट हमने कैलकुलेट क्या की थी, 120 डिग्रीज। यहां भी क्या आ जाएगा 120 डिग्रीज। तो 120 प्लस 120 240 डिग्रीज। तो मेजर ऑफ आर्क क्यू आर एस इज इक्वल टू 240 डिग्रीज। ये भी हमने प्रूव कर दिया। बहुत सिंपल था, रिवीजन कर लेते क्विक। इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया था, इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब उसके तीनों सेगमेंट्स, ट्रायंगल के तीनों सेगमेंट्स कॉन्ग्रेंट होंगे, पर वही सेगमेंट इस सर्कल के क्या बन रहा है, कॉर्ड। तो कॉर्ड अगर कॉन्ग्रेंट बन जाएंगे तो करस्पॉन्डिंग आर्क भी कॉन्ग्रेंट बनेंगे। तो उसे ही हमने पहला प्रूव दैट कर लिया। देन अगेन मेजर ऑफ सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल आर्क्स इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो उसके हिसाब से क्यू आर एस की 240 डिग्रीज कैलकुलेट किया। तो नोट डाउन दिस। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 विच इज द लास्ट प्रॉब्लम फ्रॉम दिस प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट बहुत छोटा था, फिर भी चलो सॉल्व करते हैं। इफ इन फिगर कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू कॉर्ड सी डी, देन प्रूव दैट आर्क ए सी कॉन्ग्रेंट टू आर्क डी बी। मतलब ये सिर्फ छोटा आर्क इस छोटे डी बी से कॉन्ग्रेंट है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो देखो पहली बात तो हमें गिवन क्या दिया है, लिखते हैं गिवन दिया है हमें कॉर्ड ए बी कॉन्ग्रेंट टू कॉर्ड सी डी। मतलब कि ये दोनों कॉर्ड एक दूसरे से कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो आर्क ए सी बी एंड आर्क सी बी डी ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट, क्योंकि करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ अ कॉन्ग्रेंट कॉर्ड। तो लिखते हैं आर्क कौन से बनेंगे, ए बी, कॉर्ड ए बी से कौन सा आर्क बनेगा, ए सी बी। तो लिखते हैं आर्क ए सी बी इज इक्वल टू आर्क इज कॉन्ग्रेंट टू सी बी डी। इसका मतलब उनके मेजर्स भी सेम बनेंगे। तो मेजर आर्क
ACB is congruent to major arc CBD। इसका रीजन क्या है? करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ कॉन्ग्रेंट कॉर्ड, सॉरी हाँ कॉर्ड। तो देखो क्या क्या निकाला हमने अभी तक। आर्क ACB एंड CBD ये एक दूसरे से कॉन्ग्रेंट है। तो एक चीज देख लो, ACB किस आर्क से बनता है? आर्क AC एंड CB, मतलब नीचे लिखेंगे मेजर आर्क ACB इज इक्वल टू क्या बनेगा? मेजर आर्क AC प्लस मेजर आर्क CB, AC प्लस मेजर आर्क CB, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। देन मेजर आर्क CBD, ये आर्क किस दो आर्क से बनता है? CB एंड BD, तो वैसे ही लिखेंगे मेजर आर्क CB प्लस मेजर आर्क BD, तो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। तो ये दोनों एक दूसरे से कॉन्ग्रेंट है, ACB एंड CBD। तो इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों भी एक दूसरे से कॉन्ग्रेंट बन जाएंगे। तो ऐसा लिख सकते हैं हम, मेजर आर्क AC प्लस मेजर आर्क CB इज कॉन्ग्रेंट टू मेजर आर्क। सेकंड इक्वेशन क्या है? CB प्लस मेजर आर्क BD, कहां से? फ्रॉम 1 एंड 2। ये रीजन लिखते जाओ, इसको भी मार्क होता है आपको एग्जाम में। तो AC प्लस CB इज इक्वल टू CB प्लस BD, ये आमने सामने हो गए। तो चलो CB एलएच में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये प्लस CB माइनस आर्क मेजर आर्क CB, तो ये एंड ये पहले से ही कैंसिल आउट हो जाएगा। देन देखो बचा क्या? मेजर आर्क AC इज इक्वल टू मेजर आर्क BD, मतलब उसका क्या लिख सकते हैं हम? तो हमें प्रूव क्या करना था? वही प्रूव करना था। मेजर आर्क AC इज कॉन्ग्रेंट टू मेजर आर्क BD, मतलब आर्क AC इज कॉन्ग्रेंट टू आर्क BD, ये हमें प्रूव करना था और हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव। तो क्या किया हमने स्टार्टिंग में? AB एंड CD दोनों कार्ड एक दूसरे से कॉन्ग्रेंट है। कॉर्ड कॉन्ग्रेंट होंगे तो करस्पॉन्डिंग आर्क भी एक दूसरे से कॉन्ग्रेंट होंगे, मतलब आर्क ACB एंड आर्क CBD ये दोनों आर्क्स एक दूसरे से कॉन्ग्रेंट बनेंगे। पर आर्क ACB का किस दो आर्क से बन रहा था? AC एंड CB, एंड आर्क CBD किससे बन रहा था? आर्क CB एंड BD से। हमने फ्रॉम ये इसके 1 एंड 2 इक्वेशन बना दिए। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन हमने क्या बना दिया? ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे से कॉन्ग्रेंट है, तो आमने सामने लिख दे। CB कैंसिल आउट हो गया। देन बचा क्या? मेजर आर्क AC इज इक्वल टू मेजर आर्क इज कॉन्ग्रेंट टू आर्क BD, वही हमने प्रूव करना था। तो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत छोटा एक्सरसाइज है, तो नोट डाउन कर लो क्वेश्चन। आगे सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.4 नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर भी कीजिए।